विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विजय जी, ये सबसे चैलेंजिंग नीतीश कुमार के करियर का उनका ये कार्यकाल और अगला 1 साल 2 साल होने वाला है क्या? या आपको लगता है ऐसे चैलेंजेस पहले भी देख चुके हैं वो? इस बार अलग तरह के चैलेंजेस है ना? बिल्कुल मानक जी, आपने चर्चा की। मैं उनके स्वास्थ्य पर नहीं जाता क्योंकि स्वास्थ्य को मैं निजी विषय के तौर पर देखता हूं और जैसा है अभी अनंत जी ने भी चर्चा कर दी, रैली की, उसके बाद आज विधायक दल की बैठक थी, उसमें भी वो खड़े होकर भाषण अपना जो भी देना था उन्होंने दिया। वो मुद्दा नहीं है। आपने शुरुआत में देश के जो सबसे लंबे समय तक कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे, चामलिंग से लेकर गोपाल तक और पटनायक जी से लेकर और तमाम लोगों का जिक्र आपने किया, लेकिन उसमें नीतीश कुमार जी अलग तरीके के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने हर बार आपको सरप्राइज किया। उस समय वो उस तरह से नहीं है कि जो नवीन पटनायक थे उनके पास तो कोई चैलेंज ही नहीं था, उनके सामने क्या चैलेंज है, या अरुणाचल में भी कोई चैलेंज नहीं था, या ज्योति बसु के सामने भी नहीं था। नीतीश कुमार तो हर दिन एक चैलेंज के साथ चल रहे थे, अपने अंदर भी, पार्टी में भी और सहयोगी दल के साथ भी, और उन्होंने आपको हर बार सरप्राइज किया। वो सोशल जस्टिस के ऐसे लीडर के तौर पर आए जिसको आप चाहें ना चाहें आपको उनके साथ खड़ा होना, यदि आप खुद खड़े रहना चाहते हैं तो, चाहे वो आरजेडी के साथ जाएं, चाहे वो बीजेपी के साथ जाएं। ये मजबूरी क्यों बने? क्योंकि वो एक ऐसे सोशल जस्टिस के लीडर के तौर पर निकल कर आए बिहार में, जिसका मुकाबला लालू यादव भी नहीं कर पाए, जो सोशल जस्टिस के मसीहा बनकर आए थे एक जमाने में, और भारतीय जनता पार्टी भी उसको लगातार कोशिश करती रही। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। ये चैलेंजेस तो है ही, इस बार थोड़े ज्यादा चैलेंजेस है, स्वास्थ्य को लेकर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी के पास, दोनों के पास बराबर ताकत आ गई। पहले कुछ लोगों को लग रहा था कि नीतीश कुमार जी की जो लीड है वो कम हो जाएगी, सीट्स और कम हो जाएंगी, तो इस बार वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे। लेकिन स्थितियां ऐसी बनी कि आपके चाहते ना चाहते विधायक दल की बैठक में आपको तय करना पड़ा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वो कितने समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है, और मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं बहुत समय से संपर्क में नहीं हूं, कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग की है कि वो कितने समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, या वो जब तक चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। सम्राट चौधरी को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने उनकी जो उत्तराधिकारी के तौर पर उसी कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ खड़ा किया। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है वहां पर जो किया है, और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद होगी कि वो उस तरह से काम करें। नीतीश कुमार जी के साथ उनको काम करना, सरकार को अच्छे से चलाना है, ये सारा काम है। कल की जो जानकारी है मुझे कि पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि गृह मंत्री जो है, होम मिनिस्ट्री जो है, होम डिपार्टमेंट बीजेपी को मिल जाए, तो नीतीश कुमार जी की तरफ से उसका जवाब देने की बजाय कहा गया कि हम अध्यक्ष पद चाहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष पद चाहते हैं, और उस गुगली में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा अध्यक्ष पद अपने पास रखकर होम मिनिस्ट्री देने के लिए, शायद, अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये तैयारी हुई। लल्लन सिंह और संजय झा आकर ये सारी बात करके गए, तो वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, समझदार हैं, और नीतीश कुमार को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिना जेडीयू के भी 117 विधायक है आज, और अभी बिहार में रोहिणी आचार्य भी हैं, कुछ 5 विधायक ऐसे भी हैं जिनका पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, अपनी पार्टी में हैं कि नहीं है। ये सारी संभावनाएं भी हैं, और यही चैलेंज बीजेपी को भी समझ में आता है कि नीतीश कुमार जी कहीं इधर से उधर हो जाए तो कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा सत्ता में बदलाव। हालांकि अभी मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है कि अब सत्ता में बदलाव होगा और नीतीश जी वहीं रहेंगे, लेकिन ये चैलेंजेज उनके साथ है। और जो पलायन को लेकर, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, मेरी कल बात हुई थी जेडीयू के लीडर से, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा फोकस इस बार इंडस्ट्रियलाइजेशन रहेगा। नीतीश कुमार जी चाहेंगे कि पलायन को रोकने के लिए, रिवर्स माइग्रेशन के लिए नहीं, पलायन रोकने के लिए एक बड़ा अच्छा सॉलिड मैप बनाया जाए। नहीं, और साथ में विजय जी 1,90,000 देने का भी तो चैलेंज होगा, वो भी तो मुद्दा बन जाएगा। अभी कुछ ही महीनों में 10,000 तो दे दिए, वादा किया था 1,90 और देंगे। वो बन जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, वो 1,90 सर, वो 1,90 ऐसे नहीं दे रहे हैं जैसे 10,000 रुपए दिए थे कि वोटिंग के दिन तक दिए जाए। उसमें तो कंडीशन अप्लाई है, वो टीएनसी है कि आप कोई रोजगार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, वो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे। वो इतना बड़ा नहीं है और वो कल देना नहीं है। वो कौन कौन किस स्टेप में कर रहा है, अभी तो वो 10,000 रुपए ठीक है, ओके, किसी ने बकरी खरीदी, किसी के बकरी। ठीक है, ओके। अब जरा जफर इस्लाम पहले